ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का दूसरा मंत्र क्रम से जो दूसरा नंबर आता है वो दूसरा मंत्र प्रारंभ कर रहे हैं। और ये दो मंत्र पहले प्रभु के हैं। वैसे सामवेद में अधिकतर प्रभु के मंत्र हैं, यानी कि परमात्मा की उपासना का वेद है सामवेद। लेकिन जब मैंने इसका स्वाध्याय शुरू किया तो पहले दो मंत्र प्रभु की उपासना के आए। तीसरा मंत्र प्रकृति और परमात्मा में फर्क करना है हमें, वो आ गया। यानी कि प्रकृति का भी उसमें विश्लेषण आ गया कि हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए या परमात्मा की ओर। तो फिर आगे चलता गया तो कोई मंत्र किसी विषय का आ गया, कोई मंत्र किसी विषय का आ गया। तो फिर ऐसा सोच के मैंने अलग अलग कुछ विषयों के मंत्र संग्रह करके और उनकी अलग अलग क्रमणिका बना करके, तो अब पहला मंत्र क्योंकि प्रभु का था, उसके पश्चात अब दूसरा मंत्र भी प्रभु का है। तो अभी हम प्रभु पे ही चल रहे हैं और कोई विषय अभी लिया नहीं है। एक दो मंत्र के बाद कोई और दूसरा विषय लेंगे, जैसे सात्विक भोजन इत्यादि का। तो ये दूसरा मंत्र है हमारा, करने वाला वह प्रभु है, मंत्र का शीर्षक है। और आगे हम चलते हैं। क्या कहते हैं मंत्र के ऋषि? नंबर 1, आगे और आगे ले चलने वाले प्रभु, यानी कि आगे और आगे। जैसे मित्र आपस में शर्त लगा लेते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं आगे निकलूं या तू आगे निकले। ऐसे यहां मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि आगे और आगे। किससे आगे? तो आप सब श्रेष्ठतम कर्मों के संपादक हैं, सब श्रेष्ठ कर्मों को आप करने वाले हैं। जीव के द्वारा होते हुए सब शुभ कर्म उस प्रभु की दी हुई शक्ति से ही हो रहे हैं। जो जीव सारे शुभ कर्म कर रहा है, जो बुरे कार्यों में प्रवृत्त न होकर के केवल शुभ कर्म ही कर रहा है, वह केवल प्रभु द्वारा दी हुई शक्ति से ही हो पा रहे हैं। उसकी शक्ति के बिना असंभव है। जब जीव अल्पज्ञता के कारण उस शक्ति का ठीक प्रयोग नहीं करता, तभी अशुभ कर्म हो जाते हैं। जब जीव अल्पज्ञता के कारण उस शक्ति का ठीक प्रयोग नहीं करता, तब वह उल्टे कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और इनका उत्तरदायी वह जीव ही होता है। उसका उत्तरदायी, उसकी जिम्मेवारी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा ने बुद्धि और विवेक वाला मस्तिष्क दिया है, विवेक सहित भला क्या है, बुरा क्या है, किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, वो मस्तिष्क दिया है। लेकिन उसके होते हुए यदि वह बुरा कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो उसका उत्तरदायी, उसका जिम्मेवार वह स्वयं ही है। नंबर 2, आप दिव्य गुणों के द्वारा मानवता से युक्त मनुष्य में प्रतिष्ठित होते हैं। आप दिव्य गुणों के द्वारा मानवता के मस्तिष्क में प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि जिस मनुष्य के मस्तिष्क में दिव्य गुणों की अधिकता होगी, उसी के मस्तिष्क में आप अपना कार्यालय बनाएंगे, हृदय में अपना निवास स्थान बनाएंगे। यह बात निश्चित है। सर्वव्यापक होते हुए भी प्रभु का निवास स्थान मानवता से युक्त मनुष्य ही है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं। वो सब प्राणियों में है, धरती के कण कण में है, वायुमंडल में है, सब जगह इस ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से परे भी हैं। जहां ब्रह्मांड भी कहीं समाप्त होता है, उससे परे भी परमात्मा उतनी ही शक्ति के साथ है। उनकी शक्ति कम या ज्यादा नहीं हुआ करती। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसे परमात्मा डिस्चार्ज नहीं होते। जैसे हमारी शक्ति कम होती है, हम सुबह ऊर्जावान होते हैं, दोपहर को भी ऊर्जा होती है, शाम तक हमारी ऊर्जा में कुछ अंतर आ जाता है, ऐसे परमात्मा की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। सर्वव्यापक होते हुए भी प्रभु का निवास स्थान मानवता से युक्त मनुष्य ही है। अर्थात हम अपने अंदर दिव्य गुणों की वृद्धि करके ही उस प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। हम अपने अंदर जितने दिव्य गुण एकत्रित करेंगे, दिव्य गुणों से युक्त कार्य करेंगे, हम कोई भी ऐसा उल्टा कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा परमात्मा से साक्षात्कार कहां होगा? कहीं
मंदिर में नहीं, मठ में नहीं, गिरजा में नहीं, अपने अंदर ही होगा, अपने हृदय प्रदेश में ही होगा, अंतःकरण की यात्रा में होगा। आंखें बंद करके हमें अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा। और तभी इस मंत्र के ऋषि भारद्वाज शक्ति संपन्न बन सकते हैं। भावार्थ, संसार के सब उत्तम कर्म प्रभु की शक्ति से होते हैं। मनुष्य को उसका साक्षात्कार दिव्य गुणों के धारण करने से ही होता है। संसार की सब उत्तम कर्म प्रभु की शक्ति से होते हैं। आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो महात्मा हुए, बहुत बड़े बड़े जो कार्य कर गए देश के अंदर, उनके अंदर प्रभु की शक्ति ही कार्य कर रही होती है। अगर वो उल्टे कार्यों की तरफ चलते, उल्टे रास्ते पर चलते, बुद्धिहीनता के कार्य करते, तो वो अपना नाम इतना रोशन नहीं कर सकते थे, चाहे वो कितने भी महापुरुष हुए हों। तो आपने इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।